आज हम बात करते हैं भारत के ऐसे पांच महान दार्शनिकों की जिन्होंने वेद से लेकर वेदांत तक, जीवन से लेकर प्रेम तक और अपने जीवन की उन सारी सच्चाइयों को आपके सामने रखा है जो मानव जीवन के विकास के लिए बहुत ज़्यादा मील के पत्थर साबित हुए। इनकी अगर सबकी बात करें सामूहिक रूप से तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि कबीर, नानक, कृष्णमूर्ति, ओशो और अरविंदो के विचार आखिर क्या थे। इन पांचों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग बराबर साथ दीजिए, अंत तक साथ दीजिए और देखिए कि इन पांचों ने भारत के समाज के लिए, भारत के जीवन के लिए, भारत के इतिहास के लिए अपना क्या योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास की। जैसा कि आपको अवगत ही है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था 1368 में, और अपने जन्म के बारे में भी कबीर ने कभी कुछ नहीं कहा। इतिहास भी कई चीज़ों से इनसे नहीं सहमत है और कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है कि इनके मम्मी पापा अर्थात माता पिता का क्या नाम था। बस इतना पता है कि कबीर एक महान संत थे, दार्शनिक थे, विचारक थे और महान शिक्षाविद भी थे। शिक्षाविद यहाँ पर इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी शिक्षाएं जो हैं आज भी भारतीय जनमानस को आगे की ओर ले जाती हैं, एकदम झकोर के रख देती हैं। जो झकझोर के रखती हैं इनकी शिक्षाएं, वो बताती हैं कि आखिर इस एक व्यक्ति में क्या था जो आज भी इनके नाम पर पीएचडियाँ हो रही हैं। और इनके बारे में एक बात प्रमुख रूप से कही गई है जो कि सुनी सुनाई सी लगती है लेकिन इतिहास में इसका साक्ष्य नहीं मौजूद है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ। तो पहले तो आश्चर्य इसी बात पे होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं पुकार करता है, पुकार पुकार के कहता है, चीख चीख के कहता है कि मैंने कागज़ और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया है, इसके बावजूद आज हजारों विद्यार्थी इनके ऊपर पीएचडी करते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति के ऊपर पीएचडी होना ये भारत में ही संभव है। भारत की ऐसी अनोखी परंपरा है कि यहाँ जहाँ से भी ज्ञान मिला उस ज्ञान को अपनाया गया। तो कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था और नीमा और नीरू नाम के दंपत्ति ने इनको पाला था। बहुत सी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई लेकिन सबसे बड़ी जुड़ी हुई है कि एक क्रांतिकारी संत थे, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी संत थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका उठाई, वो अपनी इन्होंने भूमिका अदा की है, वो बहुत बड़ी है। और इन्होंने ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रेम और सेवा को माना था। कबीरदास जी कहीं भी आडंबर पाखंड इनके बहुत ही आसपास से नहीं होकर गुजरते थे। इन्होंने कहा था कि तब तक हम अपने अंदर के स्वामी को, अंदर के प्रभु को, अंदर के निराकार को, अंदर के साकार को, या जो हमारे अंदर बसता है, इसको ही इन्होंने महत्व दिया और उसी पर इन्होंने चर्चा की। तो इन्होंने ईश्वर के बारे में कहा था कि ईश्वर तो है लेकिन उसका नाम एक है। उसको अगर आप विभिन्न नाम देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके आचरण में वही एक होना चाहिए। मन के बारे में जब इन्होंने लिखा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब इन्होंने अपने मन के बारे में, अर्थात समाज के मन के बारे में इन्होंने बताया कि व्यक्ति का मन जो है अगर हार जाता है तो वो हार जाता है, अगर मन से वो जीत जाता है तो जीत जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा मोटिवेशन छिपा था इनके अंदर। ये कहते थे कि अगर आप मन से ही हार गए, अब जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, जरूरी नहीं कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हों तभी आप कबीर को पढ़ें। आप व्यापार कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप राजनेता हैं, आप जो भी भूमिका निभा रहे हैं, तो इन्होंने मन को मोटिवेट करने का प्रयास किया। लिखा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर धर्म की बात करें तो धर्म में इन्होंने कहा था कि धर्म का कोई न देखा मैं हिंदू का ढांचा। ये कहते थे कि धर्म को कैसे समझा जा सकता है, धर्म को आप नाम देंगे तो धर्म नहीं रहेगा, वो अधर्म हो जाएगा। साधना के बारे में अगर बात की जाए तो साधना के बारे में इन्होंने कहा था कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहर है थोथा दे उड़ाए। यहाँ पर इन्होंने भक्ति की कितनी गहरी व्याख्या की थी कि आखिर साधु होना कैसा चाहिए। तो ये समाज को बताना चाहते थे कि जिस प्रकार से एक सूप होता है वो अच्छी चीज़ों को तो ग्रहण करता है और जो फालतू चीज़ें हैं उनको वो निकाल देता है। मानवता की अगर बात करें तो मानवता में भी कबीरदास ने बहुत कुछ लिखा है।
कहा है। मानवता के बारे में इन्होंने कहा था कि जाति पात पूछे न कोई, हरि को भजे वो हरि को होई। इन्होंने कहा था कि आप जो हैं हरि को अगर जानते हैं, हरि तो आपकी जात पात से भी कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरी बात करते हैं, इन्होंने प्रेम पर जो अपना कहा था, इनके वचन जो हैं साखी शब्द रमैनी 3 चीज़ों में मिलते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। आगे ये कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी जामे दोई न समाए। यहाँ पे बहुत बड़ा इनका गहन दर्शन छुपा हुआ है और जीवन को इन्होंने प्रेम का आधार माना था। ये मानवता के लिए इतना इन्होंने काम किया जितना आज तक किसी ने काम नहीं किया है। जब ये मानवता को एक करने के लिए आपके व्यवहार को बदलने के लिए इन्होंने पुकार लगाई थी कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात आती है कि ये कहते हैं कि कबीरदास को किसी से ना कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है। मैं अपनी बाजार में खड़ा हूँ, संसार को एक बाजार माना है और उसमें ये माना है कि हम तो खड़े हैं साहब, हमारी दोस्ती और दुश्मनी नहीं है। दूसरी एक जगह इन्होंने और कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा मिला ना कोई, जो दिल खोजो आपने मुझसे बुरा न कोई। तो ये कह रहे थे कि हम संसार की बुराई तो करते हैं, लेकिन मैं अपने अंदर जब झांकूं, मैं अपने अंदर देखूं तो मेरे से बुरा कोई नहीं। अर्थात ये अपनी बुराई दूर करने की बात करते थे। और इन्होंने कहा जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात आती थी तब ये कहते थे अरे इन दो राह न पाही। अर्थात इन दोनों को कोई राह नहीं मिला है कि कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है। और इन्होंने एक बार फटकार लगाते हुए कहा था कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यहाँ पर भी इन्होंने कहा था कि आखिर आपने ये सब आडंबर रच लिए हैं, लेकिन आपको असली ईश्वर की अभी कोई पहचान नहीं है, ना कोई उसका पता है। उसके बाद में इन्होंने जब एक ही वाक्य में, एक ही दोहे में इतना सार कह दिया था कि आज तक उसको कोई काट नहीं सकता, आज कोई हिला नहीं सकता है। इन्होंने कहा था सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है वाके हृदय आप। इस बात को आज तक इस पर अध्ययन हो रहा है कि आखिर सच्चाई के बराबर कोई पुण्य है ही नहीं, सच्चाई के बराबर कोई धर्म है ही नहीं। इस प्रकार से कबीरदास ने भारतीय साहित्य को, भारतीय समाज को, भारतीय लोगों को जनमानस में क्रांति की वो ज्वाला जलाई जो आज तक जल रही है और ईगो तक जलती रहेगी, क्योंकि कबीर से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। दूसरा पक्ष हम देखते हैं गुरु नानक जी का। तो गुरु नानक जी का जो जीवन था वो बहुत ही अच्छा जीवन रहा है। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ हमको करके दिया है। आखिर आज तक गुरु नानक जी को कोई भी नहीं समझ पाया कि आखिर इतना बड़ा दार्शनिक, एक इतना बड़ा संत, जिन्होंने हंसते गाते हुए ईश्वर के वो उपदेश दिए जो जिन उपदेशों को सुनने के लिए आज भी लोग तरसते हैं। तो गुरु नानक जी जो है वो सिख धर्म की इन्होंने नींव रखी थी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने स्थापना रखी थी और इन्होंने समर्पण, प्रेम और सेवा को ही एक नई परिभाषा दी। इन्होंने धर्म की परिभाषाओं को बदल दिया। इन्होंने कहा यदि आपके अंदर धर्म नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने भारतीय दर्शन में नई एक परिभाषा दी थी। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, कुरीतियाँ, भेदभाव और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ इतनी आवाज़ उठाई कि इनको इसका एक सचेतक माना जाता है कि इन्होंने भारतीय समाज से धर्म का प्रचार तो किया, लेकिन धार्मिक आडंबरों को इन्होंने विरोध किया। मानवता के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया और इन्होंने हम लोगों को ये सब बताया था कि आखिर हम कैसे अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उनकी अगर प्रमुख शिक्षाओं की बात की जाए तो इन्होंने कहा था कि अगर आपके जीवन में मानवता है और भेदभाव नहीं है, फिर आप सबसे अच्छे इंसान हैं। और इनकी शिक्षाएं जो थीं वो धर्म के साथ साथ में हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी थीं। वो कहते थे कि अगर आपके अंदर कर्म का भाव है, सेवा का भाव है, प्रेम का भाव है, फिर आप इस जीवन में सच्चे व्यक्ति हैं। आपके जीवन की सफलता यही है कि आप अपने जीवन को सच्चाई के साथ जिएं। दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा था कि ईश्वर तो एक ही है। अगर एकता की बात की जाए तो गुरु नानक देव ने अपना उपदेश दिया था कि ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसके विभिन्न नाम हो सकते हैं। और गुरु नानक देव ने ईश्वर को निराकार माना था। वो मानते थे कि उसके नाम अनेक हो सकते हैं, आपके पूजा पद्धतियाँ अनेक हो सकती हैं, आपके विचार अनेक हो सकते हैं, लेकिन आपको अंत में प्रेम की राह पर ही चलना पड़ेगा। यदि उस निराकार को अपने जीवन में उतारना है तो आपको प्रेम की राह पर ही चलना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर इन्होंने मानवता के लिए कहा था कि जो ईश्वर के साथ है वो मानवता के साथ है। जब तक आप ईश्वर के साथ नहीं, अर्थात
उस मार्ग के साथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने ईश्वर को प्रेम माना था। तो अगर आप उस मार्ग पर नहीं हैं तो आप ईश्वर के साथ नहीं हैं। तो इन्होंने मानवता के लिए सबसे बड़ी बात कह दी थी कि जो व्यक्ति ईश्वर के साथ है वही मानवता के साथ है। और जाति पाति का इन्होंने भी बहुत विरोध किया था और ये मानते थे कि मानवता में जब तक भेदभाव है तब तक हम एक नहीं हो सकते हैं और हम धार्मिक नहीं होते हैं। सेवा की बात की थी इन्होंने। तो सेवा में इन्होंने बताया था कि यदि आप जब सेवा करते हैं, किसी भी मानव की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। आप मानवता की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे। इसी को साथ लेकर के आपने कहा था कि जो भी मनुष्य के सुख और दुख में भागीदार है वही सच्चा मनुष्य है। अब यहाँ पर इन्होंने दोनों बातें कह दी कि यदि आप किसी के सुख में शामिल होते हैं तब भी आप ईश्वर के साथ हैं, और यदि आप किसी के दुख में शामिल होते हैं तब भी आप ईश्वर के साथ हैं। इनका कहना था कि हमारा धर्म और कर्म यही है कि हम ईश्वर के साथ हों, और ईश्वर का साथ पाने के लिए हमें मानव के साथ होना पड़ेगा, हमें सबके सुख और दुख में शामिल होना पड़ेगा। अगली बात की जाए तो इन्होंने कर्म की बात की थी कि कर्म में सबसे बड़ी बात, इनका जो संदेश था गुरु नानक जी का वो ये था कि कर्म का अर्थ है कि आप अपना कर्म कीजिए। आपका जो फर्ज है, आपका जो धर्म है वो आपका ये है कि आप अपना कर्म कीजिए। शेष आगे फल क्या होगा या हम उससे कैसे निपटेंगे, हमें क्या मिलेगा, ये सब इन्होंने छोड़ने की बात कही है। गुरु नानक देव कहते थे कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, अर्थात मानवता की सेवा के लिए आप जो भी योगदान देना चाहते हैं वो आप देते रहिए, और देने के बाद में आप जो करेंगे वो आपको फल कैसा मिलेगा इसकी आप चिंता न करें। फिर उन्होंने प्रेम पर जो अपना कहा था, तो कहा था प्रेम तो जीवन का एक आधार है और प्रेम ही जीवन का सत्य है। यदि आप प्रेमी नहीं हैं, अर्थात आप मानव से मानव का प्रेम नहीं करते हैं, तो आप ईश्वर के प्रेम के अधिकारी नहीं हैं। आप ईश्वर का प्रेम तभी पा सकते हैं जब आप व्यक्ति से प्रेम करते हैं। इन्होंने कहा था कि जो ईश्वर की स्थापना है, जो ईश्वर का स्वरूप है वो आपके अंदर है, लेकिन आप उसको पहचान तभी सकते हैं जब आप उसके प्रेम को समझें। यदि आप प्रेम को पहचानते हैं फिर आप ईश्वर को पहचानते हैं, और ईश्वर को अगर नहीं पहचानते हैं फिर आप प्रेम ही नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने प्रेम की परिभाषा दी थी। उसके बाद जीवन में इन्होंने कहा था कि अगर जीवन की बात करें तो इस संसार में जो आपको जीवन मिला है वो ईश्वर के कारण मिला है। आपके अंदर जो जीवन शक्ति है वो ईश्वर की इच्छा है। यदि ईश्वर की इच्छा न होती तो आपके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती है। आगे कहते हैं कि संसार में सुख और दुख जो भी है इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो आना जाना लगा हुआ है वो सब ईश्वरी इच्छा से हो रहा है। इसलिए हमें हर हाल में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम संतुलन बना के रखेंगे तब हम ईश्वर के ज़्यादा करीब पहुँचेंगे। तो गुरु नानक देव का जो मुख्य दर्शन था वो यही था कि आत्मा की शुद्धि कीजिए और आप मानव से प्रेम कीजिए, एकता रखिए। आपकी एकता आपके परमात्मा के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आप एक हैं, आप नेक हैं, आप परोपकारी हैं, आप प्रेमी पुरुष हैं, फिर आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और ईश्वर का जीवन दर्शन आपको जो है आगे ले जाने का काम करेगा। और गुरु नानक जीवन दर्शन को अगर एक ही बार में समझना हो तो आप समझ सकते हैं कि गुरु नानक जी कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर प्रेम की भावना है फिर आप ईश्वर के करीब में हैं और आप ईश्वर को समझ सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रेम के बारे में और कुछ नहीं कहा था, बस यही कहा था कि जीवन में जो प्रेम है वो आपका अनूठा होना चाहिए, अर्थात आप प्रेम को पाकर के ही जीवन को पा सकते हैं। अगले दार्शनिक की हम बात करते हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को बहुत कुछ दिया था, तो वो आते हैं आपके जद्दू कृष्णमूर्ति। अब जद्दू कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करेंगे तो जद्दू कृष्णमूर्ति ने आपको इतना दिया था कि जितना कि आप समझ नहीं सकते, अर्थात इन्होंने इस जीवन को हमारे बहुत कुछ दिया था। जद्दू कृष्णमूर्ति का जो दर्शन था, जो भारतीय समाज को वो आईना दिखाना चाहते थे, वो सिर्फ इतना ही था कि आप जीवन में अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे आप उसको जीवन अच्छा जी सकते हैं। जो जद्दू कृष्णमूर्ति का जो दर्शन था वो स्वतंत्रता, आत्म जागृति और विचारों की महत्ता पर प्रकाश डाला था। इन्होंने कहा था कि जब आप केंद्रीकृत हो जाते हैं अपने स्वयं के प्रति,
यदि आप अपने स्वयं के प्रति केंद्रीकृत हैं, अर्थात अपने आप में आप समाहित हो जाते हैं। बिखरी हुई मानवता को इन्होंने बहुत हानिकारक माना था, बिखरे हुए चित्त को इन्होंने बहुत ही हानिकारक माना था। ये मानते थे कि अब जहाँ आप में बिखराव है, आपका मन कहीं है, आपका तन कहीं है, आपके विचार कहीं हैं, तब तक आप ईश्वर के करीब में नहीं हैं। आप ईश्वर के करीब में जब ही हैं जब आप एकीकृत हैं अपने प्रति। अपने अंदर जाने की यात्रा को इन्होंने ही एक दर्शन माना था, एक जीवन माना था, एक धार्मिक कृत्य माना था। ये कहते थे कि मनुष्य का काम है कि वो सत्य की खोज करे, और सत्य की खोज वही कर सकता है जिसको अपने अंदर झांकने का साहस है। तो सत्य की खोज के बारे में इन्होंने कहा था कि आप सत्य खोजिए, लेकिन इसका साहस आपको अंदर से ही मिलेगा। अगर ध्यान की बात करें तो इन्होंने कहा था कि ध्यान की कोई विधि नहीं हो सकती, ध्यान के लिए कोई शास्त्र नहीं हो सकता, ध्यान के लिए कोई पुस्तक नहीं हो सकती। यहाँ तक कि इन्होंने कहा था कि ध्यान के लिए कोई अवस्था भी नहीं हो सकती। ध्यान स्वतः अंदर से आने वाली प्रक्रिया है। जब आप अपने अंतःकरण में शुद्ध हो जाते हैं, अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं, तो आपको ध्यान अपने आप उपलब्ध हो जाता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि डर और इच्छा, जद्दू कृष्णमूर्ति मानते हैं कि जब तक आपके अंदर डर है और जब तक आपकी इच्छाएं असीमित हैं, तो यहाँ डर की इन्होंने जो बात की थी, तो डर का इनका मतलब था कि हम जब भी कोई गलत काम करते हैं तभी हमारे अंदर डर होता है, और जब भी हम इच्छाएं करते हैं तब हमें दुख होता है। तो दोनों का समन्वय इन्होंने किया है कि आपके अंदर डर है तब तक आप सच्चे धार्मिक नहीं हैं, और आपके अंदर अभी इच्छाएं हैं तब भी आप सच्चे आध्यात्मिक नहीं हैं। जब डर और इच्छाएं दोनों आपकी समाप्त हो जाएंगी, और इन दोनों को समाप्त करने का काम ही आध्यात्म है। यही आपका जुड़ाव है कि आप इन दोनों को इकट्ठा कर दें अपने आप। और इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य यही है कि आपके अंदर से जो बैर भाव है, जो भेदभाव है, जो आपके अंदर वैमनस्यता है, उसको जब आपने नष्ट कर दिया, फिर समझ लीजिए आपने एकता को स्थापित कर दिया और आप एक अच्छे पुरुष बन गए। इसके बाद में इन्होंने कहा था कि जो हमारा आपका संबंध है, अर्थात जो सांसारिक संबंध हैं, तो ये प्रेम पर आधारित होने चाहिए। ये जाति, धर्म, वर्ण, व्यवस्था या किसी अन्य चीज़ को न लेकर के ये संबंध जब प्रेम पर आधारित होंगे, फिर आपको लगेगा कि हम मानव हैं और हम मानवता की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी इन्होंने खास बात कही थी कि आप जो है प्रेम के पक्षधर बनिए। आप अपने जीवन में जहाँ भी आपको दिखाई पड़े वहाँ आप अपने प्रेम के पक्षधर बनिए। जब आप प्रेम के पक्षधर होंगे तब आप इस जीवन को अच्छे ढंग से जी पाएंगे। जब तक आप संघर्ष के पक्षधर हैं, जब तक आप कुछ खोना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो आप उसी उलझन में लगे रहेंगे, और उस उलझन में लगा हुआ व्यक्ति कभी भी जीवन को नहीं पा सकता है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी कि किसी भी उलझन में लगा हुआ व्यक्ति किसी पथ पर नहीं जा सकता है। तो जद्दू कृष्णमूर्ति का जीवन था, ये कहते थे कि संगठित धर्म भी एक तरह से अपराध है। ये कहते थे कोई धर्म गुरु भी है अगर वो संगठित होकर कर रहा है। इन्होंने संगठन की का विरोध किया था, कह रहा था कि संगठित धर्म, संगठित शिष्य, संगठित गुरु, ये सब धर्म की जगह अधर्म की ओर ले जा रहे हैं। हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, ध्यान की विधि हमारी अपनी होनी चाहिए, सत्य की खोज होनी चाहिए, और जीवन का उद्देश्य पूर्णता को प्राप्त करना है। जब आप अपने में समाहित हो जाते हैं, जब आपके अंदर सेवा भाव आ जाता है, प्रेम का भाव आ जाता है, एकता और अखंडता की भावना आ जाती है, तब आप जीवन को प्राप्त हो जाते हैं। ये जद्दू कृष्णमूर्ति का उपदेश था। अब हम बात करते हैं ओशो की। अगर हम ओशो की बात करें तो ओशो ने अपने जीवन में जो देखा था उसको उन्होंने कहा था। ओशो अपने जीवन में एक क्रांति लाना चाहते थे और क्रांति लाए थे, क्योंकि इनका दर्शन जो था वो 3 चीज़ों पर टिका हुआ था। इन्होंने प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता। ओशो ने अपने जीवन में प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता की बात की थी। ये कहते थे कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जो हमारे यहाँ प्राचीन ज्ञान की बात की गई है, धर्म की बात की गई है, ये सब हमें नीरस बनाती हैं। वरना भारत की इतनी समृद्ध संस्कृति थी, इतने सारे यहाँ शास्त्र थे, अगर इनसे काम चला होता, यदि इनसे क्रांति आई होती तो भारत बहुत सुंदर देश होता। ओशो कहते थे कि जीवन में जो रटे रटाए शब्द हैं, जो बनी बनाई धारणाएं हैं, इन पर चल करके हम कहीं नहीं पहुँचे हैं। जब तक हम जीवन को प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता पर केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक हम जो है कहीं नहीं पहुँचेंगे। इसीलिए इन्होंने पुरानी सभी मान्यताओं को चुनौती दी थी। उन्होंने आधुनिकता के साथ ध्यान को स्वीकार किया था और ये कहते थे कि
कोई व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, किससे चलता है, उसका महल कैसा है, उसका घर कैसा है, इससे उसके धार्मिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये मानते थे कि आप सर्व संपन्न होकर भी आप सर्वध्यानी हो सकते हैं। अर्थात इन्होंने ये स्वीकार किया था कि जरूरी नहीं है ईश्वर की भक्ति वही करें जिनके पास कुछ ना हो, या जो एक वस्त्रों को छोड़ दे, या जो घर को छोड़ दे, जो जंगलों में चला जाए, जो गुफाओं में रहे, उसको इन्होंने धार्मिक होना नहीं बताया था। इन्होंने कहा था ये सब लोग पलायनवादी हैं, और पलायनवादी व्यक्ति कभी भी ईश्वर के प्रति नहीं जा सकता है। दूसरा इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अनुभव जो हैं वो जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। यदि आप सत्य की खोज करना चाहते हो तो आप इसमें खुद ही उतरना पड़ेगा। आपको कहीं रटे रटाए सूत्र, लिखे लिखाए वाक्य या कहीं कही सुनी बातों से आप सत्य को नहीं खोज सकते हैं। सत्य की जब भी खोज करनी पड़ेगी तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी, और मनुष्य को चाहिए कि वो सत्य की खोज करें। वो कहते थे कि किसी भी धर्म पर निर्भर होकर के आप सत्य के साथ नहीं हो सकते हैं। जब आप सत्य के साथ नहीं हो सकते हैं तो आप ईश्वर के साथ नहीं हो सकते हैं, और जो ईश्वर के साथ नहीं है वो मानव ही कहाँ है। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि आप ध्यान में कैसे उतर सकते हैं। तो इन्होंने कहा ध्यान में उतरने के लिए पहले तो आपको स्वतंत्र होना चाहिए और फिर आपको मुक्त होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि प्राचीन धारणाओं से जब आप मुक्त होंगे तभी आप ध्यान में उतर पाएंगे। जब आपका मन किन्हीं बाधाओं में बंधा हुआ है, किन्हीं धारणाओं में बंधा हुआ है, किन्हीं विचारों में बंधा हुआ है, फिर आपकी स्वतंत्र सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है वहाँ ध्यान की कोई बात ही नहीं हो सकती है। ओशो ने अगली बात कही थी कि प्रेम और संबंध। उसने कहा था कि प्रेम जो है वो आपके अंदर स्वतः आने वाली चीज़ है। यदि आप प्रेम को स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है फिर आप एक से प्रेम करेंगे, दूसरे से नफरत करेंगे। उन्होंने कहा जहाँ व्यक्ति प्रेममय हो जाता है वहाँ दुश्मनी अपने आप खत्म होती है। प्रेम करने वाले के लिए सारा संसार प्रेमी लगता है उसे, और वो सबसे प्रेम करता है। प्रेम किसी भी व्यक्ति विशेष पर ना होकर के इनका प्रकृति विशेष से प्रेम था। इन्होंने कहा अगर आप सबके अंदर परमात्मा को स्वीकार करते हैं तो आपको सबके अंदर प्रेम को देखना पड़ेगा। उसको प्रेम के संबंध में कहते थे कि आप जो है ये जीवन दर्शन है हमारा कि हम प्रेममय हो जाएं, अर्थात हम सभी से प्रेम करें। अगली बात थी धर्म के बारे में। उसने कहा था कि जो आप संगठित हैं तो आप इसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। पहले आप धर्म के लिए अकेले हो जाइए। जब अकेले में होंगे आप, जब अकेले में जो भाव बनेंगे आपके मानव के प्रति, प्राणी के प्रति, संसार के प्रति, वहाँ से आपके धर्म का उदय होगा। जब तक आप पुरानी परंपराओं पर चल रहे हैं तब तक आपके अंदर धर्म का उदय नहीं हो सकता है। ओशो ने जीवन का उद्देश्य बताया था कि जीवन का उद्देश्य एक जीवन को उत्सव बनाना है। और ये ओशो कहते थे कि बिना उद्देश्य का जीवन कोई जीवन ही नहीं है, वो तो एक बोझ है, सांसों की गिनती है। आप एक बोझ जी रहे हैं, जिंदगी को आप बोझ बनाए हुए हैं। वो कहते थे अगर आपको मुक्त होना है तो आपको सबसे मुक्त होना पड़ेगा, और स्वतंत्रता को, प्रेम को। इन्होंने एक जगह कहा था अपने एक प्रवचन में कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप उसको अर्थ ना दें। एक जगह और इन्होंने कहा था अपनी एक पुस्तक में कि जीवन तो माँ बाप से मिलता है लेकिन जीवन को खोजना पड़ता है। आप जीवन जीने की कला जब ही जान पाएंगे जब आपने जीवन को खोजा होगा। इस प्रकार से ओशो ने और सारी बातें कही थी। इन्होंने कहा था कि अगर आप प्रेम करते हैं तो फिर आप ईश्वर के करीब में हैं, और प्रेम वो है जो आपको प्रेममय कर दे। जब आप अकेले होते हैं तब आपकी जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं वही आपकी प्रेम होती हैं। प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा, प्रेम नहीं करोगे तो आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। और प्रेम वही कर सकता है जिसके अंदर से प्रेम हो, और जो प्रेम से जुड़ जाता है वो ईश्वर से अपने आप जुड़ जाता है। तो ओशो का जीवन दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन्होंने पूरा जीवन अपना प्रेम पर बिताने की बात की थी। अगले दार्शनिक के रूप में हम बात करते हैं तो श्री अरविंदो, जिनको श्री अरविंदो के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को एक नई पहल इन्होंने स्थापित की। आध्यात्मिकता की इन्होंने एक नई परिभाषा दी थी। इनकी परिभाषा बहुत ही अच्छी थी, जो जीवन को नई दिशा देती थी, नई रोशनी देती थी। ये कहते थे कि जीवन में अगर आप आध्यात्मिक विकास करेंगे फिर आपका सारे विकास हो जाएंगे। जब तक आप आध्यात्मिक विकास नहीं करेंगे तब तक आप जीवन को नहीं समझ पाएंगे। इन्होंने एक नई परिभाषा दी थी कि आध्यात्मिक विकास के द्वारा ही आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक आदमी आध्यात्मिक परिभाषा उसको नहीं जाता है और नहीं जाता है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। इन्होंने कहा था कि आत्म साक्षात्कार आपको करना पड़ेगा। जब आप
अपने से साक्षात्कार करेंगे, जब आप अपने सामने स्वयं खड़े होंगे। बड़ा दर्शन इनका मजबूत था। ये कहते थे व्यक्ति को चाहिए कि वो पहले अपने से बात करे, और जो व्यक्ति अपने से बात करने का साहस रखता है फिर उसका आत्म विकास हो जाता है। फिर वो कहीं भी कोई भी ऐसा आचरण नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद के प्रति जवाबदेह हो जाएगा। अरविंदो मानते थे कि आप जब अपने सामने होते हैं, जब आपका स्वयं से सामना होता है, फिर आप सच का सामना करते हैं। आप स्वयं से विचार करें, आप कोई भी कार्य करने से पहले, कि आखिर हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। तो इन्होंने आत्म विकास को यही माना था कि आपका स्वयं का साक्षात्कार खुद से हो जाए। और इन्होंने ये भी माना था कि आपके पास में अद्वितीय शक्ति है, आपके पास इतनी शक्ति है, बस आप उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप अपने से मुकाबला करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कहाँ पे डर है, कहाँ पर अनंत इच्छाएं हैं, कहाँ पर भय है, कहाँ पर रोग है, कहाँ पर शोक है। जब आप इतना सब करेंगे फिर आप जो है अपने आप से मुकाबला करने की स्थिति में आ जाएंगे। फिर आप अपनी बुराई से अपने आप बच जाएंगे। दूसरी बात तो कहते थे कि आपका आध्यात्मिक विकास है, आपका आध्यात्मिक उत्थान जब ही हो जाएगा जब व्यक्ति अपनी दिव्यता को पहचान जाएगा। अब यहाँ दिव्यता से इनका अर्थ था कि आपके अंदर जो कर गुजरने की क्षमता है, आपके अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है, आपके अंदर जो प्रेम का स्रोत है, आपके अंदर जो अक्षय ऊर्जा भरी हुई है, तो वो दिव्यता आप जब महसूस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हम जीवन में मानवता के कल्याण के लिए, मानव विकास के लिए, प्रेम की प्रसार के लिए आप हम कितना काम कर सकते हैं। तो इन्होंने माना था कि आपका आध्यात्मिक उत्थान तभी हो सकता है जब आप अपनी दिव्यता को पहचानेंगे। दूसरी बात ये कहते थे कि समानता और एकता की। ये कहते थे मनुष्य में समानता और एकता तभी संभव है जब वो अपने आप से जुड़ेगा। एक व्यक्ति जो अपने साथ प्रेम चाहता है वो दूसरे के साथ नफरत नहीं कर पाएगा। जो अपना विकास चाहता है वो दूसरे के विकास में बाधक नहीं बनेगा। जो स्वयं प्रेम चाहता है वो दूसरे को नफरत नहीं कर पाएगा। अर्थात इन्होंने कहा था कि जब आप अपने साथ होते हैं फिर आप दुनिया से एक अच्छा व्यवहार करते हैं और आपका अपने आप आध्यात्मिक विकास हो जाता है। तो अरविंद ने कहा था कि मानव को महामानव बनाने की जो प्रक्रिया है वो उसी क्षण शुरू होती है जब व्यक्ति स्वयं ही अपना साक्षात्कार कर लेता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में कहा था कि मानव सुपरमैन बन सकता है, मैन से वो पावरमैन बन सकता है, सुपरमैन बन सकता है। उसकी शक्ति उसके अंदर है, लेकिन वो उसकी शक्ति निकल के तभी आएगी जब वो अपने अंदर अब खुद प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार से इन पांचों दार्शनिकों ने हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, और हमें चाहिए कि हम इस पर चलें, और चलने के बाद हम आगे पहुँचें। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसकी अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं, कल फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।